प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको मन का पटल मोहन कीर्ति पटल पर आज यह 1671वां कार्यक्रम है। 5वें वर्ष की 261वीं शांत है और हमारे आज पुस्तक समीक्षा के क्रम में आज एक महत्वपूर्ण पुस्तक अद्वितीय लेखन है। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्ता जी चंपावत से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका यह महाकाव्य एक बहुत ही अनुपम कृति है कुमाऊनी भाषा में। आज इस पुस्तक पर उनकी समीक्षा और टिप्पणी होगी और अन्य लोग भी इस पटल पर जुड़ेंगे। मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस न्यायमूर्ति गोलर कुमाऊनी महाकाव्य, इस महाकाव्य के रचयिता कृतिकार आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्ता जी सक्तायन, आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं आपका संक्षिप्त परिचय इस पटल पर हमारे श्रोताओं के लिए रखूं, उसके बाद आपकी टिप्पणी इस किताब पर रहेगी। डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्ता जी का साहित्यिक उपनाम सक्तायन है और उत्तराखंड की साहित्यिक चेतना के एक समर्पित संवाहक आप हैं। आपका जन्म 2 जून 1954 को ग्राम की सरस्वती विहार पोस्ट चंपावत, जनपद चंपावत, उत्तराखंड में हुआ। आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री बद्रीधर सक्ता जी एक संस्कारी एवं विद्वान व्यक्तित्व थे, जिनसे इन्हें संस्कृति और शिक्षा का आदर्श संस्कार प्राप्त हुआ। आपकी माताजी श्रीमती कलावती जी को मैं प्रणाम करता हूं और धन्य है वो माँ की कोख जहाँ पर आप जैसे विद्वान ने जन्म लिया है। और शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर सक्ता जी ने उच्चतम शिखर को स्पर्श किया। इन्होंने आचार्य, स्नातकोत्तर शिक्षा शास्त्री तथा विद्या वारिधि PhD की उपाधियाँ अर्जित की। संस्कृत के प्रति आपकी निष्ठा और समर्पण आपको राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत में प्रवक्ता के रूप में दीर्घकालीन अध्यापन हेतु प्रेरित करता रहा। आप केवल पठन पाठन तक सीमित न रहकर शिक्षा एवं साहित्य के सेतु निर्माता सिद्ध हुए। आपके योगदानों को राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों द्वारा आपको सम्मानित किया गया। आपकी साहित्यिक सर्जना बहुत भाषिक एवं बहुविध है। हिंदी, संस्कृत और कुमाऊनी, इन तीनों भाषाओं में आपका सृजनात्मक योगदान उल्लेखनीय है। हिंदी में संसर्ग विभाग, संसर्ग सुमन, काशी जैसे खंड काव्य तथा शिव शक्ति महाकाव्य और वसुदेव चरणामृत जैसे महाकाव्य आपकी गंभीर सृजनशीलता के प्रमाण हैं। संस्कृत साहित्य में भी आपके विविध वर्णीय योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्रम भवति सर्वस्वम रंगवीथि सप्तकथा चक्रम और कथा कैरवी जैसे नाटकों में भारतीय संस्कृति और राष्ट्र भावना की गूंज स्पष्ट परिलक्षित होती है। संस्कृत चंपू काव्य उत्तराखंड देवभूम्याम कुर्मांचल आपके क्षेत्रीय गौरव एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के द्योतक हैं। इसका अनुकरणीय विस्तार आपके द्वितीय चंपू काव्य उत्तराखंड देवभूम्याम केदार भूमि में मिलता है, जो आपके सांस्कृतिक दृष्टिकोण की परिपक्वता का प्रतीक है। अपनी मातृभाषा कुमाऊनी में भी आपने विशिष्ट साहित्यिक योगदान दिया है। न्यायमूर्ति गोरल कुमाऊनी में रचित आपका यह एक अद्वितीय महाकाव्य है, जबकि राष्ट्र पहरू सिपह जैसे नाटक में स्थानीय बोली में राष्ट्र भावना का आपने संचार किया है। आपकी कुमाऊनी सर्जना का विस्तार घटकों की प्राण प्रतिष्ठा जैसे द्वितीय महाकाव्य में हुआ है, जो आंचलिकता और सांस्कृतिक चेतना की उत्कृष्ट काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। आपकी साहित्यिक दृष्टि बहुआयामी है। भाषाओं पर आपकी सशक्त पकड़ है और गहन सांस्कृतिक चेतना एवं राष्ट्र प्रेम आपके उत्तराखंड के अग्रणी साहित्यकारों में
की सूची में आपको प्रतिष्ठित होना हम सबके लिए गर्व की बात है। आपके व्यक्तित्व में शिक्षक हैं, कवि हैं, नाटककार हैं एवं सांस्कृतिक विचारक के अद्वितीय समन्वय के रूप में आप इस साहित्यिक जगत में विद्यमान हैं। और मोहन कीर्ति पटेल आपकी चरण वंदना करता है, आपकी इस पटल पर उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता है और आज इस कार्यक्रम में आपने समय दिया और आपके इस ज्ञान से, आपकी इस कृति के अध्ययन से हम सब लोग आभारी हैं, लाभान्वित होंगे। और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं आपको आमंत्रित करूंगा। और पटल पर जुड़ गए हैं डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी चंपावत से, हल्द्वानी से आदरणीय प्रकाश सिंह तिवारी, जालंधर से आदरणीय हमारे ललित तिवारी जी भी इस पटल पर जुड़े हैं और लोग भी जुड़ेंगे धीरे धीरे। मैं अब अनुरोध के साथ इस महान विभूति को प्रणाम करते हुए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कीर्ति वल्लभ जी सकटायन जी को। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका, प्रणाम। जय। नमस्कार। शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात्। सरस्वती की वंदना संस्कृत में करना साथ गौरव देवता प्रार्थना करछु। यो देवो भूमिराजते त्रनितरां न्याय प्रियो भूपति श्वेतश्चारुषुता दूयस्य वसनं गौरश्चय शाकृति श्वेतो घोटक वाहनो श्रीसुखदा श्वेत छवीयस्य वै वन्दे तं करुणान्वितं नृपवरं श्रीगौरलं सर्वदा श्रीगौरलं सर्वदा। गुरुदेवता वंदना साथ मैं आपको मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी महान भावों का प्रणाम करता हूँ। विशेषतः मोहन जोशी जो हम बहुत आदर साथ और अन्य जतुले साहित्यिक प्रेमी दुनिया जुड़िया अग्रज डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, चंपा भाभी जी और तिवारी जी और निर्मल जी और सब नाम याद ना उन्हें, जगदीश जी, आपको सब लोग के प्रणाम के साथ साथ मेरा सौभाग्य स्थिति मैं अपनी किताब पर, ये महाकाव्य पर कुछ शब्द सुनो। ये महाकाव्य गौरव देवता महाकाव्य लिखने को फिर के विचार ना छू। जो 31 अगस्त 2006 दिन मैं गोचर बटे बद्रीनाथ यात्रा में जाना छू। तो मैं बाटना एक रावत जी मिले कि जियो गाड़ी में एक गाड़ी रुकी, उनमें एक यात्री बैठे, सफेद बिल्कुल वातावरण, सुंदर शॉर्ट बोट में है, मेरे बगल में बैठे। उन्होंने पूछा आपको काजल रहा काम के आ रहा, मेरे में चंपावत बैठे आ रही हूँ। इतनी गुलाम होते देवता आ गए, देवता का ऐसा दिव्य रूप आ गया, दिव्य रूप। उन्होंने कहा कि आपने मेरी, आपके पूर्वजों ने मेरा उद्धार किया है, मेरा क्या कहते हैं पता नहीं क्या क्या काम है, समझ में ना आई बात है। और गाड़ी रुक गए बिल्कुल, सब में गढ़वाली और देसी के मीटर लाके बहुत डर लगा मतलब। तो वो आदमी पैर मंगाए और मेरे खुद गए और वो पानी वही बात दे गए। ये आदमी यो बात मेरे हृदय में उतर नहीं रहा, मेरे हृदय में बैठ गए। मेरे को जब मैं घर जो था मैं गौरव देवता कुछ लिख लूं, यहाँ जब आई हूँ तो यहाँ उन्होंने एक मंदिर, हमारे बगल में एक मंदिर से विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर था, वो टूटे हुए सब बहुत टूटी पौड़े। तो ये एक प्रतिष्ठा जो ये तिलकराज जोशी जी थे, बड़े भाई साहब श्री कृष्ण जोशी जी
बनारस बैठे शिवलिंग है, उन्होंने वहां प्रतिष्ठा करी और वही बाद में रोज पूजन करे और वहीं बैठ गए जो महाकाव्य लक्ष्मी क्या सब फुल से तिलकराज जोशी जी और उन लोग ऐसा परिवार आदमी एक जो पैर मंगलाचरण से वही सुनो और एक साथ साथ है जब मेरे काव्य लक्ष्य महाकाव्य उस स्वर्ग है स्वर्गीय पेट सारी चीजें निवेदन करते हुए उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी लिखी कि मेरे शेष का एक महाकाव्य लिख रही हूँ और चिताई में एक बार पाठ करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने घर बुलाया हम वहाँ पेट साथ में और जयश्वर परिवार जो अरमड़ा नीरज बंजी हयात रावत जी सब लोग बहुत साहित्यकार थे। उन्होंने बहुत सम्मान कर समझो खूब पूरी वगैरह खिलाई दक्षिणा दी सब कुछ कर बहुत आदर साथ काव्य पाठ उन्होंने सुने। उन्होंने भी निर्देश दी कि इसका और तुम्हें मैं सुधार कर समझा। तो एक में पैर मंगलाचरण सुनाने हो गणेश नाम की कीर्ति अहोच फैली जग में विशेषा उनोक ध्यान कन्या साथ में रचना रचू यानी कि गणेश जी की जो कीर्ति गणेश जी की वो जो यश जो संसार में था जो समय पहले उन लोग नाम ले जा तो मिल लगे ये महाकाव्य लगने पहले यो प्रार्थना गणेश जी तय कर रहा है जिनों की पूजा कभी न काई कभी लगे दे वह पूजी नहीं जाना जनों के नाम महिमा पारा उनके दुइयो कुट में सलाम जुगड़े जुजन जिनों महिमा अपार से जो उन कुटा उन दुइयो कुटा में मैं प्रणाम था। ये प्रकार है ये जो पैर स्वर्ग से ये मैं सब देवताओं की स्तुति है और कला के समय कम है दारू ये हिसाब में पत्र सुनो छो अर्थ में है सहज रस भरिया भव्यता भाव पूर्णा ललित मधुर काव्य रूप की चाहना में सब खन सुख दिया देव जूठा कुमोवे शुभ गुण अतिनी का वी कमी जो आ जाओ अंत पहल छंद उपजाते हो लास्ट में अंत में जो है मारनी छंद में है सहज रस भरिया जय गुरु देवता की कथा में सहज रस भरी रहो भावपूर्ण ऐसो मेरे ललित काव्य सुंदर काव्य बन जाओ यो मेरे सब देवता थे सभा देवताओं थे प्रार्थना कर रहा है अपने इस बाबू से प्रार्थना कर रहा है अपने कुल देवता से प्रार्थना कर रहा है उनका प्रसाद है जो महाकाव्य पैंसर को साध है। अब समझ में होना कि ना आवाज आ रहा है आवाज आ रही है ना अच्छा दूसरा सर्विस गंधर्व दंपति नया नया हो द्वे जनया मिन मेरे संग आकाश मार्ग बट जान नोचा तबे चलीवा शोभा विशेष। दूसरे सर्ग में उसकी एक गंधर्व दंपति होना गंधर्व स्वर्ग का गंधर्व जो उन पति पत्नी एक दिन आकाश मार्ग बैठे भारत यात्रा में आ रहे तो हवा रसीली भली मीठी मीठी सुगंध लीबे कहायु आगे पुणे च पत्नी अपना पति थे आयु स्वामी यो नवीना जब आकाश मार्ग बैठे ये जब कुमाऊं में पुजान कुमाऊं में ठंडी ठंडी हवा उन्हें मिलती तो अब ये ठंडी हवा देखिए गंधर्व जो पत्नी से गंधर्वी वो कौन है न स्वर्ग में छो हमारे स्वामी न भूमि को दर सनया बगीचा समग्र अग्गा
समक्ष मेरा नीलो भरीरो बस नीलो नीलो। हम तो विमान में जाने हमें देखने क्यों दास में नीले नीचे यहाँ हवे सुंदर हव काम के आ रहे हम कहाँ पुण्या ये बता। अब तब गंधर्व को ना बतूं बतूं मिकाचू हमारे प्यारी तुझुम विधि दे मुख बीच मेरा अंगवाली हाली भर दे तुम्ही के तरंग न्यारी उठ रहे आज। गंधर्व कहे कोनो की अरे प्यारी तू मेरे चुम्बन दी दे अपनी गाली में चुम्बन दी दे मेरे बहुत तरंग होने मीठे से नहीं मार बतूं चार। उनोच गंधर्व प्रिया सुनीली प्राणों की प्यारी मधु है रसीली आकाश बीच है किचयो पुरानी विचित्र दृश्य वनी नारी नारी। और गंधर्व बोला कि अरे प्यारी हम एक बात बोल जी जो पृथ्वी में दृश्यावली बहुत है उमाओं की जो सुंदर दृश्यावली थी वो दृश्यावली हम देखना चाहो। और हम चंदन की खुशबू अनोखी स्तनों में जुलगात कीले हवा के संग मिल बेर योई फैलोच सर्वत्र गास में हूँ। मुझे इस महसूस करने हूँ कि जो तेरे अपने स्तनों में चंदन खुशबू लगा रहा है वही चंदन खुशबू ये पूरे वातावरण में फैल रहे। ये प्रकार से ये घूमते घूमते दूसरे कोरमा धर्म ज्ञान और तब गंधर्व को ना रात प्यारी फिर सजीली मोक्ष के लीजी बनी रहे चसीदी। ये जो हम जो कुमाऊं जो क्षेत्र से पूरे कुमाऊं जैसे पांचों जिल से ये जो पूरे कुमाऊं जो है जो इतनी सुंदर देव भूमि की मोक्ष के लीजी बनी रहे चसीदी। इस रंग की हम ये कुमाऊं में पुजरिया और ये मोक्ष की होना नहीं थे सब लोग योई ये कूर्म भूमि सब है महान। सब लोग सुनान कि जो कूर्म भूमि था जहाँ भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार ली था कूर्मा अवतार में तपस्या कर 3 वर्ष तक ये जो है स्वर्ग की सीढ़ी था। आधार जाले मिल जाओ स्वामी घड़ी भरी वहाँ विश्राम लीली आनंद लीवे जगती द्वयों के अघा बड़ूना मन में ऊंचा। उन्होंने गंधर्व में बात सुन के गंधर्वी को ने कि तुम इस आधार ली जहाँ बैठ जानो हम ये विमान रोक में बैठ जानो और ये पृथ्वी गुणगा हम देखन जानो। ये प्रकार है ये सब कुमाऊं में हाजरान कुमाऊं में हाजिर कुमाऊं यहाँ संपाद पहले उड़ान यहाँ को सब दृश्यावली ये तो सब सर्ग में है रमो सर्ग से ये सावरे अंत में अंतवार श्लोक ये जो सर्ग से में कन्याकुमारी बटे मानसरोवर तक वर्णन है जैसे आ रही आज्ञान धीरे उड़िभेर दुइये प्रयागराज के समीप में हो गंगा यमी की जलधार देखी खुशी के साथ बड़ ज्ञान अग्गा। यानी कन्याकुमारी बटे घूमते घूमते कुमाऊं में पूछ ज्ञान कुमाऊं ने इलाहाबाद प्रयाग में पूछ ज्ञान प्रयाग में पूछते पूछते अयोध्या बटे आते आते जो है जो पांडवों की वनवास भूमि सारे बनिया अति घोर है रे श्री सिद्ध देव की तपस्थली हो नदी के पार कसे हो विभूति। ये जो हमारे यहाँ चंपावत जिला है चंपावत जिले में पांडवों के अज्ञातवास में जहाँ देवता गुणान वहाँ इन्होंने अपना हथियार रखे तो वही जाग में कुछ ज्ञान और वही पार नदी शारदा पार सिद्ध देव वर्णन आ रहा ये बार माले युज मंडी छाई और ध्यान जय कंकन कह पुरे हो पंचय मुखी शंकर देव रोनी ये शारदा कातक में अनोखा। अब टनकपुर में जब पुजान टनकपुर में शारदा नदी पार ले 5 सचदेव एक तरफ पंचमुखी
महादेव चंद, यहाँ वर्णन ये दूसरे सर्ग में आ रहा। फिर इसमें आते आते ऊंची छदाना की पवित्र चोटी, ये बीच योनि बन रहे रसीली, प्रेम योषं करहो सती को, भक्तों कन्हैयो वरदान रूपा। आपका पुष्गान पूर्णागिरी पुष्गान, पूर्णागिरी जैसे ऊंची चदाना, ऊंचा डाल में जो पवित्र चोटी, पवित्र टुक है, वही टुक में भगवान शंकर और यानी सती जो नाभि गिरती, सती माता नाभि, वहां पर पुतला पूज करी जाती। और यह वर्णन में मिल दी रहा था। और एक घूमते घूमते सीधे चंपावत बुझान। और अंतिम से सुन तुरंत कौन है आज गंधर्व पत्नी, झटपट तुम कह दी हो गथा गोर लड़की, सुनन सुन चैचू आज स्वामी विशेषा, पल भरी उपकारी देव गाथा अनोखी। जब चंपावत में पुजान है तो चंपावत में गंधर्वी कौन है? अरे याद चारों ओर पहाड़ सन, ये घा के जो घुमाओ दारा, पहाड़ श्रेणी बिच हो जमीन, यही कूर्माचल नाम देखो, सुजो तली के सजलो मान। विमान से ही विमान रखे जीवन देख की गंधर्व कुलों की। अरे प्यारी, ये जो चारों ओर पहाड़ दिखे, ये पहाड़ों बीच में जो मैदान घूमते, यही बात इतने बटे कुमाऊं शुरू हो जाए। कुमाऊं जड़ हुई थी यहाँ बटे कुर्माचल नाम पड़ रहा, और पूर्व कुमाऊं क्षेत्र कुमाऊं कही जाओ। सुजो तली के हो विशेष मैदान खूबे बनी रो, यही आवास गोर लोगो देखी कथा में बदलू चुते के। अब गंधर्व पुनः की हे पत्नी, हे प्रिया, हे प्रिय, मैं तुम्हें हे प्यारी, मैं तुझे गोरल एक सुंदर कथा सुनू छू। गोरल किसे अब एक बात में बताऊं। अब तेसर सर्ग में सारंगी छंद, सारंगी छंद। पहले धूमा कोटना में की प्यारी, राजा की यो राजधानी विशेषा, जय की श्री हो हाल राजे के नाम, फैली की कीर्ति सरला में। पहले धूमाकोट नाम की एक राजधानी थी। मैं ख्याल राजधानी जॉर्ज मल्ली नेपाल और काली नदी आसपास कहीं थी, नेपाल और कुमाऊं बीच में। वही वक्त जो नेपाल ने कुमाऊं में, कुमाऊं मानस खंड में इसका मानस खंड में कही रहा, नेपाल तो बहुत सारा भाग कुमाऊं में होना। मानस खंड में नेपाल अर्ध जो महाकाली अंचल से कुमाऊं में गिरी रहो सब, वहां नदी है कुमाऊनी नदी से इस मानस खंड में। तब पुनः पहले धूमा कोट नाम है की राजी, प्यारी है प्यारी, पहले धूमाकोट नामक राजा की राजधानी थी। वहाँ हाल राय नामक राजा छो। बाबा जय का ढाल राय की नाम, पूछा हो धर्मकारी प्रवीण, संज्ञा जय की तल राय की भय हो, नाती को वंशधारी प्रसिद्ध। बाबा नाम ढाल राय, वो राय और कुशल, उन सब जो थे कुशल प्रशासक थे, बहुत सुंदर प्रशासन वाले थे। और वो वंश में जो नाती हो, वही नाती नाम जो है बड़ो प्रसिद्ध हो, वही नाती नाम गोरल या गोलू पर से। बाबा बूबू की हो पुरानी, राज्य देखो यो प्यारी निशानी, एक ही रक्षा हाल राय कहा था, धर्मे कर्मे की खूब जोड़ी। जो हारा राय क्यों, हारा राय जो राज्य गोरल देवता पिता थी, पर धर्मात्मा क्यों, धर्म और कर्म की जोड़ी क्यों। ये राज्य में जय करो जा, फूला नाना लोग था खूब सस्ता, नाच चिंता कसिया, धर्मी राजा की प्रजा की सुखी हो। ये यानी कि हारा राय जो धर्मी राजा छो, ये भी यानी कि कथा राजा तथा प्रजा। जब राजा धार्मिक होते, धार्मिक होना, जब राजा धार्मिक होते, प्रजा का स्वतः धार्मिक भावना वाली बन जाती। राजा पापी होते, प्रजा में पाप उत्पाद बढ़ जा,
खूब धर्म कर्म भो कह नाथ चिंता कसी हो कह कोई कई प्रकार चिंता नाथी धर्मी राजा की प्रजा थी सुखी हो क्या राजी राजा धर्मी छो धार्मिक राजा छो वी प्रजा बहुत सुखी थी नैथी की कमी यहाँ करे हो सब थे क्या गोट गोरु हो भैंसा जो दूध ले थी प्रजा हो अगानी न के वस्त्रों की कमियां सुनी हो यानी धार्मिक राजा होना मिले अन्य कमी ना थी सब है गोट में गोरबाक्ष जो दूध की थी प्रजा हो अगानी जो और दूध प्रजा अगारों थी न के वस्त्रों की कमियां सुनी हो वी धो गोटा राज्य में कई थे वस्त्रों की कमी ना थी दानी राजा दान मार्गे चली थी नामी छो हो बहुत बहुत कुओं में ख्याति जय की फैली रहती विशेषा दशा सूर्य रोशनी फैलती हो यानी आगरा राज्य में दानी जो राजा थे वी मार्ग में दानी राजा दान मार्ग के लिए जी दान मार्ग में सुचर रोश की में दशा सूर्य रोशनी फैलती उसका राजा धार्मिक प्रजा धर्म की लो लागरो थी वर्षा दैनी सर्वदा जय जय खेती बाड़ी आदि हो गए रसीली लक्ष्मी माता की कृपा थी प्रजा में रोगी कोई न कहे या भया हो वर्षा दानी यानी जब राजा धर्मात्मा होते बरसाने बरकरे साध दी बरकरे को होती खेती बाड़ी होती और लक्ष्मी माता कृपा पूरे राज्य में थी राजा की थी हो गुणों की अपार संख्या जय की न चिमरनी जुड़ा हो कष्टे की थी बात हरिया जय की चिंता रोज भी कह सचो थी बिहारा राय राज्य में सब कुछ बढ़ियो और राजा गुणे अपार से और एक कष्ट छो वो कष्ट जो है कष्ट विराजन बहुत हो जो की कष्ट छो वे संतान विघ्ना थी वो कष्ट चिंता लीवे ध्यान में आज राजा बैठी रहो भाग में एक लोयो कहते कोयो भीड़ में हो मन की ओलो को कष्ट में रो मिटोना एक राजा जो था हर आए अपने बगीच में प्रभात काल में बैठ रहा था और बड़ चिंता मत नहीं पुणे कहते कोयो भीड़ में हो मने जो मेरे मन में पीसा ये कहते को लो को कष्ट में रो मिटूना मेरे कष्ट हम मिटूना कौन लो रानी संख्या साथ है देश मेरी सब की हो कोक खल्ली क्या हो लोयो भाग्य में रो अजीबा सोचो में हो डूबिगो हार राय पुत्र कामना में संतान कामना में एक ब्याह कर फिर दूसरे कर फिर तीसरे कर चौथ पांचवा छठा सात ब्याह है ज्ञान सात ब्याह है बेले भी कोई संतान न आवे तब गुनो क्या हो लोयो भाग्य मेरो अजीब यही मैं इतना बड़ा राजा हूँ और मेरा भाग्य क्या होगा कहते जो संपदा राज्य की में ओहो मेरो वंश को यहाँ चलो यहाँ शास्त्रों में ले किया कोटि वीरों की संगति पुत्र प्राप्ति और राजकुना की आगे राजिन कह दोनों शास्त्रों में इसलिए कहा कि जय संतान न होनी वी जय वंश मिली जाता वी बड़ विपत्ति होती मैं तो कोई भाई बंद रहना जब भाई बंद होना सब में उनका कोई संतान होता सब संतान में रह जाना मेरे इसलिए नाम ओयो दिलो पिंडली के मरी गए ओहो लो करता क्रिया कर्म को यो रानी मेरी एक न साथ थी हो कैसो मेरो कर्म योग हो बिगाड़ू अब राजा राजकुना कि अरे जब मैं मर जाऊं तो मेरे पिंडदान को कर लो लो या क्रिया कर्म को मेरे क्रिया कर्म को कर लो मेरे साथ में आत्मा मिटू और मेरे एक संतान नाम सब खराब हो रही
मेरा आंसू आज धुइया न कोई, क्या गोची हो भाग्य रेखा पुरानी, बीती गए वो जिंदगी मेरी सोनी, पीड़ों के की पीड़ ली वे मने में। अब राजा बोलो, अरे मेरे से इतिहास बोलना, मेरा आंसू धुइया पे नाम, मैं इन आंसुओं साफ कशा करूं, क्या पूछी हो भाग्य रेखा पुरानी, मेरी जो भाग्य रेखा पुरानी भाग्य रेखा था ये कूची कूची। सब में फूला बाग का रुख डाला, सबों में हो खूब वर्षा फलों की, मीठो सुखो वृक्षी यहाँ ये धरा में, जय की है रे दुर्ग में दुर्ग विशेषा। ये सब जय बगीच में मैं बैठी हूँ, बसंत रिश्ता ये बगीच में समा सब पेड़ों में खूब फूल लग रहा, फल लग रहा, सबों में हो खूब बर्फ होने फल फूल फुल्यान और मैं ये बगीच में ऐसा बैठे हूँ, मीठो सुखो वृक्ष ये धरा में, मानो सुख वृक्ष छो, सुख पेड़ छो, और जय की है रे दुर्ग में दुर्ग विशेष, जो मेरे जो दुर्ग से जो मेरे किल ये में मेरी दुर्गति है रे। क्या कोणे होली न मीठे सुहायो, सातो रानी आज मेरी समग्रा, सब रानी दोष युक्ता मीना, राजा की चाह सत्य हो चिन्ह सीना, मैं एक ना 7 राम चिन्ह उन्हें सब इसको न होने दिन कि हम तो एक जवान छो पतिव्रता छो, परंतु अवश्य इसकी जो हमारे राज चाह रहा है वो उनमें सत्पुत्र पैदा करने की शक्ति नहाती। कस्या जो आज रानी के पासा, शर्मिंदा चो बहुत बहुत है बचू क्या, कस्या भोगो भोग राज्य को यश्या, पारी है क्या वर्ष शादी मेरा। कस्या जो आज मैं दुखी हो गई हूँ है कि रानी के पास कस्या जो मैं बड़ा शर्मिंदा है उन बेचारे की कोने हो रही पुत्र हमला होता है, एक ना 7 ब्याह कर हैरान फिर लड़ियों की कोई संतान ना है। चिंता न थी मृत्यु की आदमी के, चिंता न धर्म करने की कोई, चिंता योई राजमी के रोजमी के सतु ने, पत्नी सातु पुत्र ने एक कोई। रात को नो कि चिंता धर्म करने नाम मर जो तो के चिंता नाम, मरना चिंता नाम, धर्म करने चिंता नाम, मैं धर्म कर चु कर्म ने कर चु, चिंता बस यही थी मेरे 7 रानी में सब को खाली सा, राजे भारी सारी कौनी थे प्रजायो, पापी राजा पुण्य हरता, जय को वंशो नाश अग्गा ठड़ी रहो, विकार राज्य की प्रजा क्या सुकारी, राज्य सारी कौनी यानी जब मर जो तो यू में जो प्रजा सुखी है वो में से की कौनी जो राजा बड़ा पापी राजा छो, पुण्य हरता जो पुण्य हरण करने आधार छो, देखो यानी ये राजा को आप जो वंश नाश आएगा, यो प्रजा में से एक और यो चिंता में राजा रहो। यो खिलाती शास्त्रे वाणी झूठी न हो निकब्बे, यो ही सब लोग कुना न खूब, राजा को हो पाप पुण्यों का भाग, पूछी सारी यहाँ प्रजा रोज रोज, यानी शास्त्रों में इसलिए कहा कि जो प्रजा का राज होता वो जस कर्म कर जस धर्मात्मा हो धर्म प्रजा होती, पापी हो पापी प्रजा होती, और ये सब प्रजा में थे मैं दोष लगा दी, ने मेरो राज्य लीजिए जोर, पापी मीठू आजियो ही मी सोचो, राजा है वे राज धर्म न जानो, क्या वो राजा राज को योग्य हो लो। अरे राजा मेरा अगर मैं राज धर्म ना जानता वो राज टिकाना है उससे में जो को राज को भिखारी, देखी पत्नी रोज धोखे निखानी, दूल्हा का साथ रुचि प्रसन्न, मीठो यहाँ हो साथ को दुख दिन्या। अरे मैं तो राजा भिखारी जो भीख मांगे खाता और जो भीख मांगे खाता और भी पत्नी भी घर वाले खुश रहो जी, परंतु मेरे साथ रानी से दूल्हा का मेरी भिखारी जो भीख मांगने भिक्षु के वही के घर वाले प्रसन्न रोती, परंतु मैं तो 7 पत्नी हम दुख देनी हूँ, 7 सियाने हम दुख देनी हूँ। मेरो ऐसो क्या करने को दंड, काजू में हो कि समझे न हत्या है गे बहुत भारी, अरे यहाँ मृत्यु ने की रंग सी आदमी के, भगवान आत्म से हत्या है कि मैं ये जीव
मित्रों है मर जाऊं बड़े होने ये सोचना हो सोचो मैं हो देर है गए चिकजुए क्या क्या न उन्यानी आओ विचार राजा की हो आज गए थे है कैसी नारी नारी दीन ही न मुकारी इस सोचते सोचते राजा की दीन ही मुकारी यानी बड़े दयावान हुए गो रोना रोना हाल है ज्ञान कैसा दस्या पानी स्रोत धारा दसरा दुए आकान और जैसा दस्या बड़ी क्या धारा ऐसी खूब नन्ना निगारा रोना उसके रोना रोना इति राजा रोएगा कि मीटे आका बटे अजस एनी लगातार आंसू आंसू बगना इस लागनो कि नन्ना नन्ना नहीं गार जे बगने मस्त आंसू बग गया आका मारी सामने में दृष्टि है गैठ जोगी है रोच या एक ठाड़ो कोनो राजा आज बहुत उदासी है रे कस्या क्या रिजी में बताओ जैसी खूब रुनो जो रुना 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 आंसू साफ करा आका साफ करा ते देखनो कि सामने में एक साधु खड़ी रहो साधु की कोनो राजा आज बहुत उदासी वो साधु को ना हे राजा हे राजन तुम ये उदास क्या रहा है रो कस्या क्या रिजी में बताओ तुम क्या है मैं क्या बता मैं तुम ये विपदा को समाधान बताओ कोनो राजा साधु थे बात रे गे मेरी है गे यो अवस्था न जा कोई पुत्र या पुत्र मेरा लीजी आज मैं छू उदास राजा को हे महाराज हे साधु महाराज हे साधु जी मेरी है चौथी अवस्था मेरे आज चौथी अवस्था है यानी बुढ़ापा आ गयो न कोई पुत्र या पुत्र मेरा मेरे के न खिलछ न चिलछ एक संतान नाचन क्या कोई के जान था हो उपाय जैने मेरी दीन जैसी दशायो रोटी जाली सालिनी थे बनी बे जैने मी के शांति की प्राप्ति होली क्या कोई के हे साधु महाराज तुम के उपाय जानता की इस बता कि जय मेरी जो दशा सुधर जाओ रोटी जाली सालिनी सुंदर सालिनी सुंदर सुख देने जिसमें परिवार है जो मेरी मन शांति मिल जा ये कोई उपाय नहीं बता दी जोगी कोनो भूपति जो सुनो हो भाग्य रेखा दान हुन्ने चतुरे चिंता छोड़ो ज्ञान जगाओ भोला जो की अर्चना पुण्य देली अब जोगी को वो साधु को जोगी को के भूपति है राजा सुनो भाग्य रेखा दान हुन्ने चतुरे तुम्हारी भाग्य रेखा दान हुन्ने यानी तुम्हें बर मिलनी चिंता छोड़ो ध्यान ज्ञान लगा आज तुम सब चिंता छोड़ दी और भोला जी की अर्चना पुण्य दे ली भगवान जो शंकर से उन्होंने अर्चना कर उन्होंने आराधना कर भोला जी की वंदना शांति दे ली भोला जी की अर्चना पुत्र दे ली भोला जी की प्रार्थना कीर्ति देली भोला जी की अर्चना ज्ञान देली साधु गुनो है महाराज हे राजन भोला तुम भोला जी शंकर सिंह भोला जिन्हों नाम ही भोला से विद्यालय शंकर दिनान धन्य शंकर दिनान संपत सब कुछ सर्वदाता शंकर नाम भोला जी की वंदना कर रहा तुम्हें शांति मिली भोला जी की पूज कर रहा तुम्हें पुत्र मिल लो भोला जी प्रार्थना कर रहा तुम यश बढ़ लो भोला जी प्रार्थना कर रहा तुम्हें जो अंतिम क्या है सर्वम ज्ञान पर समाप्त विधि वो ज्ञान दे तुम्हें प्राप्त शांति ले मिल ली पुत्र ले मिल लो यश ले मिल लो और ज्ञान ले मिल लो ज्ञान प्राप्त ज्ञान जाने होला शंभुजू का सुलिंग मीमा जावे पूजनु ध्यान लीबे पाती पूजा पर्वे करो लो कोनो राजा साधु ते बात सकती अब जब राजा ने साधु स्वाद महाराज से बात सुनती तो बड़ा प्रसन्न है पुनः हे महाराज हे साधु जी जाने भगवान शंकरा का शिवलिंग होगा महावी जोनो और शंकर ध्यान लगो और हर पर्व में पाठ से पूजा करनो यानी पाठ से पूजा
बहुत बहुत उत्तम मानी जाती। यानी पार्थिव पूजा जो हम शिवलिंग बनानो या चावला बनानो या मखना बनानो या गोबरा बनानो क्या क्या बनानो उन्होंने पुष्कर में जो पुष्कर ना उन्होंने बड़ा आनंद मिलता सब कुछ दिन। अगर कहीं आनंद शिव महाशिवपुराण में कहा अगर तुम कहीं शिव जी पुष्कर ना कहीं जानना या शिव जी लिंग नामिन होता आपने जो अंगूठ वही कुछ कर दिला बोला शिवलिंग मानी जा इस बता रहा शास्त्र में शिव महाशिवपुराण में तो शिवलिंग है इति महात्मा महात्मा से ज्ञानी राजा छोड़ दिया अब चिंता मिका जानो शंभुजू को स्वरूप जाओ जल्दी जल्दी हो उत्तर के वहां में लाओ एक कन्या भली हो। अब साधु के गुणों ज्ञानी राजा छोड़ दिया हे ज्ञानी राजा अब तुम चिंता छोड़ दी मिका जानो शंभुजू को स्वरूप मैं तुम शंभु के शिव के स्वरूप समझ ली और जल्दी तुम उत्तर के दिशा कह जा बेटे यह धूमाकोट बेटे उत्तर कह जा वहां में लाओ एक कन्या भली हो वहां बेटे एक सुंदर कन्या तुम लिया तुम्हारे वहां कन्या मिली विका साथ ज्ञात ज्ञात रचो तुमरो विका गर्भ होली संतान न्यारी जय की गाथा विश्व में फैली जारी बोलो यो हो वो शंभु को रूप सत्य यानी तुम उत्तर कह रहा तो वहां तुम विवाह रच रहा है इसमें देखने हो विका गर्भ होली संतान नारी विक गर्भ बैठे बिल्कुल नारी संतान होली एक अद्भुत संतान होली जय की गाथा विश्व में फैल जाली और धीरे धीरे वो जो गर्भ में आज तुम रहो जो बालक हो लो वही की जो गाथा वही की जो कहानी पूरे विश्व में फैल जारी और बोलो हो शंभु को रूप सत्य और वो भगवान शंकर को सत्य रूप बोलो वही है पहले भक्ति का साथ साथ है पूजा पाठ है योजना हो बनाना रुद्र पूजा रुद्र का साथ होली ज्ञानी ध्यानी पंडितों के बुलाना और तब साधु कह गुणों की हे राजन वह पहले तुम पूजा पाठ है योजना बनाना रुद्र जो भगवान रुद्र से उन्हें पूजा रुद्र के साथ होती यानी रुद्राभिषेक गणानाम तो गणपति को में यह जो आठ अध्याय है 8 अध्याय से ना इन्हों की इन मंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक कर रहा और ज्ञानी ध्यानी पंडितों का बुला रहा सामान्य पंडित ना ज्ञानी ध्यानी पंडितों का बुला रहे भगवान रुद्र की कुछ कर रहा जाने वाला शंभु का दिव्य रूप वामा जय कातना होली तुमरी बहना होला निश्चित हो त्रिशूली सच्ची हो बात मेरी कुतूत है जाने होला शंभु का दिव्य रूप ये संसार में यानी जाने ये कुओं में भगवान शंकर का दिव्य रूप है वहां जावे तुम भगवान शंकर से प्रार्थना कर ला और तुम्हारी बात अवश्य पूरी होगी आज्ञा होली सप्तरानी की तुमरी दादा जल्दी पूर्व और उत्तर के वहां गए लाला प्यारी प्यारी दुल्हनी विका संगे आत्मा प्यार चाला आज्ञा होली तुम्हें जो साधु रांच है ना उन खुश है उन्होंने जब ये बात बता रहा कि महीना आज एक जोगी मिलता और भी जोगी ले सो की तुम भगवान शंकर पूछ कर तो सत्य इस बात सुनते ही तुम्हें सब रानी खुश है जानी और तुम फिर उत्तर के जला और वहां जावे तुमरा आत्मा क्या बोलो सुन सुखद तुम्हारा चित्त दीवे क्रोधित मन में गए भूप पूना चयोई करण विधि विधान सात पूजा उन्हों की शोचन शिवकारी विश्व में जो प्रसिद्ध और राजा बोलो हे वह साधु जी तुम्हारी बात मेरे हृदय में लग गई सुन सुखद सुवार्ता सुखद में जो सुंदर वार्ता थी चित्त दीवे में पर ध्यान सुन रहा है और भी ध्यान सुन ली प्रवृत्ति तो मन में है वो मेरे मन जो है बहुत खुश है वो और कर्म विधि विधान है साथ मैं भगवान शंकर है कुछ कर लू इस प्रकार ये प्रकार जो पहला सर्ग समाप्त तेसर सर्ग यानी कि तेसर सर्ग बटे खास रोज पहले सर्ग में इष्ट देवताओं की प्रार्थना था दूसरे सर्ग में कन्याकुमारी बटे मानसरोवर यात्रा तक वर्णन था और चौथ सर्ग तेसर सर्ग बटे कथा सुनी था और चौथ सर्ग यह सभा
प्रिया यानी जति हो उति सुनने होटल ना जान सब प्रिया के मिली मेरे भूपति मने मुनि में भली बात मोहिनी दयानिधि है सुविकास काली जी सुपुत्र कामे बड़गाच आज वो वंशस्थ छंद से में सब प्रिया के मिली मेरे भूपति। अब राजा की बात साधु से सुनचे वही बात सिद्ध घरा घरावे प्रत्येक प्रिया से मिलना जति सातु रांचन उनसे मिलना और उन्होंने मनुना बड़ी मोहनी बात करना दयानिधि है सुविकास काली जी और दयानिधि है पुनः कि साधु नाम साधु जब मिला उन्होंने जो इस बात बता रहा इस लागना कि अब हम लोग उद्धार हो लो सयानी रानी सुनी मेरे बात के प्रसन्न चित्ता बढ़ गए आज यहाँ प्रभु तुम्ही छ हमारा हिमायती जहाँ बात कौला हमारी हो रजा सयानी राजी जो से सब बैठ जाते पहले विषय बात कहे वो बड़े प्रसन्न है गए वो बोले हे प्रभु हे पतिदेव तुम हमारा हिमायती छो तुम हमारा हितकारी छो जो तुम कोला हम सभी बात मानना हम खने ले तैदा सुकोनिया जरूर चाची सुख भोग दायिनी सुसंतति हो परलोक तारिणी कुले की साची पहचान कारिणी हम खने ले तैदा सुकोनिया यानी हम जो सातों डांस है ना हम होते हैं इजा पुण्य कुछ सही ना हम खने ले इजा सुकोनिया जरूर चाची सुख भोग दायिनी इजा नाम अगर हम सुनना संतान बटे तो हमें जरूर इजा नाम सुनना इच्छा है सुसंतति हो और ये संतान चाहे जो परलोक सुधारने हो कुले की साची पहचान कारिणी संतान है ये संसार में संतान ये सूची संतान अगर नाम रह गए संतान अगर सुयोग है गए कुल कारण आती है जन सबे सबे हो मिली मेरे माधुरी सुभाषणी में समवेद संगिनी सुपुत्र कामा बड़ी मेरे आज हो सुझाव राजा खन दीन चैनई समय समय हो समय दत्ती राजन सब मधुर मधुर भाषा में सुंदर सुभाषणी है वे सब सुपुत्र कामा बन गया जी पुनः जिन कि हम लोग संतान है यार बहुत है बड़ी हो प्रभोच हमारी स्वभाव भावना करो सदा शंभु शिवे की साधना मनो की सेवा फलिजो यो भावना विशेष यो ही मन बीच प्रार्थना हमारे मन में जो प्रार्थना है हे प्रभु हमें जो शुभ भावना है वो तुम पूर्ण कर दिया है भगवान शंकर हम तुम्हारी सेवा करना हम अनेक संतान दे दिया बुलाओ जल्दी कुल पूजी पंडितों मेरे सुधार बैठ गए तबे तो स्वामी हम पाठ पूजने लीजिए तैयार करो न भी दिले उन तुम की करा पंडितों हम जो कुल पूज पंडित थे बोला उन दिन पहले सुधार कह दिन हम तुम भगवान शंकर पूछ करना उस दिन पैर पहले जब दिन बैठा जाओ उस दिन हम भगवान शंकर पूछ करना सवैसु मंत्री गण आदि कह दिया योग संभार विशेष भाव ने तबैत होली शुभ सिद्धि सर्वदा फलों की वर्षा सदपुत्र दायिनी आप तो क्या कर रहा जब हम पूछ कर रहा था दत्ती तो मंत्री गण उन्होंने यथा योग्य भार दिया यानी कोई फूल डाला कोई अक्षय तारा की विधान कृष्ण पुजरी सब मंत्री मीटिंग बना विशेष आमंत्रित मित्र मंडली सदाशिव साथ बढ़ा नित्य सदाशिव की शुभ लाभ कारिणी दया की फैलानी जो भव्य भावना जत्ती हमारी मित्र मंडली से उन मित्र मंडली ने बढ़ाना सब हमारे इष्ट मित्र आते हमारे कहा कि शोभा बढ़ी और सब मित्रों के आशीर्वाद बहुत रोज सब मित्रों का आशीर्वाद सद्भावना बहुत रांची सदा से साथ बढ़ा नित्य सदा शिव की शुभ लाभ कारिणी सदा शिव जो लाभ दिन पूछा वो अमर जो मन भावना था वो अवश्य फैल डाली वो रह डाली जब हो मिठी मिश्री में जुड़ा
अर्धांगिनी का मुख है सुवासिनी, अहो सुधादिष्ट सुधा समाना, सुभाष वाणी मनमोदकारिणी। जब मिस्र मेघरायनी राजा ने इस रात्रि राजा ने राजन कहे कि ये सब मिस्री भोले मिलते के वाणी दिन मिस्री भोले वाणी सुनने राजा बहुत प्रसन्न है। तबे राजा अति हर्ष भावले, खुशी खुशी आज कौन रोचो, टीला की पैबे तुम जैसी सारणी, विभागशाली पति सो मानो। अब रात को ना, अरे मेरी रानियों, सातों रानियों, बड़ी आज बड़ी खुशी की बात है। तो जो बात प्यार प्यार बात करती वही सागर निकल लागनो, विभाग्यशाली पति छो महान, विशालायन पत्ना छो महान भाग्यशाली पति छो। सुनी चमीले शुभ शास्त्र बात यो, सबोक कर्मों फल प्राप्ति लोक में, तथा संगी जन संग भेट ले, पूर्व जन्मों परिणाम या भलो। रात सुनो कि मेरे शास्त्रों में इस बात सुना कि जिनों बचे हमर भेंट होती, जिनों समेत हमर भेंट होती, इष्टों मित्रों पतियों पुत्रों सब लोग पूर्व जन्मों संयोग होता, पूर्व जन्मों संयोग के लिए सब हमें अपने इष्ट मित्र मिलना। सुखादि दुर्ये समोहित रूप में हमो खने हो मेरे नान या सबे, जिनों की संप्राप्ति सुगंध भोग में, मनुष्य देह है कि होती सुसंगिनी। सुखादि दुर्ये यानी एक संसार में कैसे है ना, एक सुख है एक दुख से, सुख और दुर्ये भाई जन, सुखादि दुर्ये सुख और दुख ये समवेत रूप में एकत्र रूप में हम करें तो मिलना यहाँ सब हम सब मिलना सुख रूप में नहीं दुख रूप में गए। जिनों की संपाद यानी सुख रूप में हमें मिल गए थे, सुंदर लाभ मिल गए, और दुख रूप में मिल गए तो अमूल जो पाप करा दंड रूप में मिल गए। अर्थात सुख दुख में क्या अंतर ना, मनुष्य देह है कि होती सुसंगनी। सुख और दुख जो है, सुख और दुख जो है मनुष्य का संग चलना और काम के चलना पूर्व जन्म बटी। मैं आज जाचू फल विप्र जो है उन्हें बड़ी क्या दिन बैठ शोधला, शिवाचने की बड़ी शांति दायनी, अहो बताना भवकार कारणी। आदमी जो कुल पूज्य पंडित छन, जो हमारे पुरोहित छन, उन्होंने घर राचू और साधु जो शिवाचने बात बता रहा है वो बतौन और उन बता की हम कश्यप कुछ करना। यानी हमारे जीवन में हमारे पर्वती परंपरा में कुल पुरोहित में बड़ो महत्व है। विधान संपन्न जगह ये पूर्ण हो, तबे सबे हो हम यात्री रूप में, करो न यात्रा शिव नाम धाम की, बतू तुम कह मने की कामना। रात बोलो की पहले हम घर में पूछ करना, जब हमारे घर में पूछा जाए भगवान शंकर है पूजोली, तब हम यात्री रूप में जहाँ जाने शिव धाम चल, जहाँ जहाँ भगवान शंकर प्रसिद्ध धाम चल वहाँ जो न करो न आरम्भ सुधागनाथ भी, अहो यो विश्वेश्वर विश्वनाथ की, समग्र यात्रा भूमि ज्योतिलिंग की, बने की मेरी जो विशेष प्रार्थना। करो न आरम्भ सुधा, पहले हम जागेश्वर यानी नागेश्वर भगवान नागेश्वर जो जागेश्वर धाम है वो शिव साक्षात शिव चरण प्राण ने कही जाओ नागेश्वर दारू का बनी। करो यात्रा सुजागनाथ भी, पहले हम जागनाथ में जो जागेश्वर बैठे यात्रा प्रारंभ करना, और ज्यादा शिव जी ज्योति होनी, ज्यादा विश्वनाथ भगवान हो, ज्यादा विश्वेश्वर हो, वहां हम जरूर जोना पहाड़ में। सबों के पश्चात विभांड सम्मुखी, करोल पूजा गिरिद्रोण पर्वते, महेश्वरे की विभूतियां भली, सबो जनों के वरदान दायनी। यानी जागनाथ बैठे हम बागनाथ तारकेश्वर ऋषेश्वर कुर्मेश्वर जाना न शिक्षण वहां जावे। अंत में हम विभांडेश्वर जो शिवजी से साक्षात मानी के आनंद है। शिव विभांडेश्वर जो है हिमाचल के सबों के पश्चात विभांड सम्मुखी, करोल पूजा गिरिद्रोण पर्वत है, द्रोणगिरी पर्वता पास जो विभांडेश्वर भगवान चंद वहाँ हम जो महेश्वर है की से विभूति जहाँ बली, जो विभांडेश्वर ने
भगवान काशी विश्वनाथ या मंदिर से एक बागेश्वर बागनाथ है गए, जागेश्वर जागनाथ है गए, बागेश्वर चंपा में है गए, बागेश्वर थर में है गए, और विश्वनाथ हरमण में है गए, और सोमेश्वर में है गए, और अपना जो विभांडेश्वर छनोनुक महिमा अलग बता रहा। विभांडेश्वर जो दर्शन कर ली साक्षात शिवत्व वही प्राप्त है ना, इस मानस खंड में कही हो। शिवे के कैलाश बटे सुमान से परिक्रमा दे करना विचार में मनु चुप्यारी मन वित्राज हो जरूर होली पुरियो शुकामना। अब राजा अपन घर बैठे बोलो कि इन विभांडेश्वर जा रहे, विभांडेश्वर बटे वापस आ गए, जो कैलाश पर्वत से वही कैलाश पर्वत की परिक्रमा हम करना, हम जो दिन जा रहे हम सब मिलवे कैलाश पर्वत परिक्रमा करना विचार मेरे विचार से। ओ यु संध्या झुक मेरे आ गई जलो निबत्ती जीवनी किया की हो विशेष ध्यान है चित देव आरती सब जने हो मिल मेरे गानिया। ऐसी बात करते करते यानी रानी साथ विचार करते करते राजा को रास्ते बैठे ज्ञात रह गए, शाम है गए रात को गुना संध्या झुक संध्या आ गए, संध्या का आ गो। अब हम लाओ आरती लाओ घी की आरती जरूर और भगवान प्रार्थना करना, और भगवान प्रार्थना करना। सब है निराला सब है अनोखा सब है दयालु सब है कृपालु महादेव शंभो तुम्ही तो महान मन ले तुम के करूंगी प्रणाम। राजकुनो हे शंभो तुम्हें संसार में सब निराल छो अनोख छो दयालु छो कृपालु छो, हे महादेव मैं तुमको प्रणाम कर छो। महाकाल काली स्वर की उपाधि जहाँ में तुम्हारी प्रभु फैली रहे छ, निराकार साकार दुए तुम्ही छो तबे यो दुए के सिर ढोक मेरी। महाकाल काली स्वर की उपाधि राया पुनः हे भगवान शंकर आप तुम जो छो महाकाल कालेश्वर तुम के उपाधि छो ये संसार में प्राप्त है रे। महाकाल का जो महाकाल वो मुख्य कालेश्वर छो और तुम्हें कीर्ति जो है सारे संसार में फैल रहे। निराकार साकार दिए तुम्ही छो तबे यो दुयो के सिरे ढोक मेरी। हे पार्वती हे शंकर भगवान तुम दुयो के हमारी प्रणाम छो। हमेशा हमेशा मन भित्र मेरा रया हो समाधि करो यो पुकार सदा दान है दिया जान के करो सर्वदानी तुम के सलाम। राजकुमार की मेरे भीतर जो तुम्हारी मूर्ति बस गए, जो मेरे हृदय में विश्वनाथ भगवान शंकर और रूप बस गया वो हमेशा मेरे हृदय में निवास करो और हमेशा ध्यान दया। गुणों का करूंगी बकाने तुमरा न हो सकती है प्रभु या विशेष करो याद तुम्हारी चाहो भक्ति मेरी सदा सन्मुखी के करूंगी प्रणाम। गुणों का कर तुम्हारे गुणों में बखान कर ही ना सकूं मैं रात सुनो हे शंकर भगवान तुम्हारे गुणों में शक्ति तुम्हारे गुणों बखान न कर पा सकूं ये शक्ति में नाथन फिर ऐसा शक्ति में तुम्हारे गुणों की भक्ति कर छो। न हो न प्रभु जपे को विधान न विभोग्या न ध्यान की बात न योगे की मेरी अहो साधना भजो मैं तुम्ही के मन कामना नो प्रभु नो प्रभु
जपे को विधान जपो विधान में मीना होनी और उनो विभो ज्ञान ध्यान एक बात में मीना होनी न योग है कि मेरी आसाधना योग साधना में मिले शक्ति नानम भजूमी तुमो के मन कामना मन में कई हुई कामना थी कि मैं हमेशा भगवान शंकर तुम्हारी आराधना करते रहूं। नमः शंभवाय शिवाय दिया दिया आज स्वामी महादान मीके दाता तुम्ही डरा में महान। हे स्वामी आज मीके तुम आपने महादान दिया कि तुम बराबर दानी ये संसार में कोई नहीं महान कि मांगो तुम प्रभु भक्ति सुन मांगो तुम प्रभु भक्ति सुमरा सदा सर्वदा में जपो नाम तुमरो। मैं मांगू तुम मैं तुमसे यही मांग चुकी मैं क्या तुम हमेशा भक्ति भावना दिया मैं हमेशा तुम्हें भक्ति भावना करते रहूं। ये आधार पर जो सर्ग पूर्ण क्या बात है सुनो बहुत सुंदर बहुत सुंदर आभार सार सर्ग बहुत कुछ में आपने बहुत विस्तृत व्याख्या साथ में प्रस्तुतिकरण करो और मैं बहुत आभार व्यक्त धन्यवाद करूँ। अब ये इजाजत नहीं देना के लिए कि 8 बजे बोले शंकर भगवान की जय गुरु देवता की जय कलसन देवता की जय हो। और मैं ये निवेदन करूँगी एक आध दिन और ये मैं दे दिला आप भो अगर फुर्सत दिली तो भो को प्रत्येक सर्ग सुना दूं ठीक है तो संक्षिप्त में एक एक सुना दूं। हाँ 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 चलो ठीक है। और जुड़ी हुए लोगों में सबको धन्यवाद करना प्रणाम करना आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी चंपा और हमारा इन्होंने ये किताब में समीक्षा लिखा है पूरी बहुत फिल किताब लिखा है इन्होंने समीक्षा तिलक राज जी बिना मेरे के कारण आओ ना इन्हों परिवार में मेरे बड़ा आधार है। तो हमारे डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी जोड़ी गरुड़ बटी और तिवारी जी और हमारे बासुर दिग्गज सेन बटी आदरणीय कृपाल शीला जी और हमारे चंद्रशेखर लोहनी जी पूना बटी जोड़ी बहुत प्रणाम स्वागत अभिनंदन और हमारे दिनेश पांडे जी जोड़ी अलमाड़ बटी बहुत धन्यवाद स्वागत अभिनंदन। तो मैं सबको प्रणाम करते हुए अब के लिए समय में कम से भो हम फिर हम सकता जी को ये फिर छोड़ो और उन्होंने निवेदन करना कि भोले आपको कृपा करना ये बहुत ये हम सब मंत्र मुग्ध होगी हम ये बार बार एक सुनना को मन करना और ये गोलजू बहुत सुंदर आप वर्णन करना और मैं तिलक राज जी आशीर्वाद करते हुए फिर समापन और आज निवेदन करूँ आदरणीय तिलक राज जी कुछ बात धरा लापो और फिर बाकी लोग भो हों बात करा और भो फिर हम चक्का जी को सुनो स्वागत है। धन्यवाद मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त प्रधान विद्वानों को हम दोनों का सादर प्रणाम। डॉक्टर साहब हमारे संपादक ही नहीं हमारे उत्तराखंड की शान है। आप पूरे भारतवर्ष में विद्वानों में आपकी गिनती होती है और मेरा ये सौभाग्य मिला है कि मैं जो ये न्यायमूर्ति गोरल है इस पर मुझे समीक्षा लिखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो डॉक्टर साहब की ये अनुपम पुस्तक है। हमारे प्राचीन वाङ्मय में हम देखते हैं कि संपूर्ण साहित्य को ही काव्य कहा जाता था क्योंकि उसमें गद्य का प्रचलन उतना नहीं था। साहित्य काव्य में ही होता था तो संपूर्ण साहित्य को ही काव्य कहा जाता था प्राचीन वाङ्मय में। और उस समय काव्य के जो भेद थे वे दो थे, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य में नाटक वगैरह आते थे और श्रव्य काव्य में हमारे जो आजकल कविताएं वगैरह इस तरह के आते थे। और विषय वस्तु के आधार पर ये श्रव्य काव्य को भी दो भागों में बांटा गया था, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में कोई बहुत बड़ा विषय लेकर उस पर विस्तृत व्याख्या होती थी, विस्तृत विवेचन होता था, विस्तृत लिखा जाता था।
और मुक्तक काव्य में जो मन की लहर चली, जो लिख दिया हमने, उसे हम मुक्तक काव्य के अंतर्गत लेते थे। और विस्तार के आधार पर ये प्रबंध काव्य भी दो प्रकार के होते थे, एक महाकाव्य और एक खंड काव्य। तो महाकाव्य में एक किसी पौराणिक महापुरुष की विस्तृत व्याख्या होती थी, उनका संपूर्ण जीवन का वर्णन होता था, और उसके साथ ही साथ जो पात्र आते थे, अनेक पात्र होते थे, उनका भी उसमें विवेचन होता था, और उनके सुख दुख, हास परिहास, राग देश, विरह मिलन, वीरता, कायरता, सब चीज उसमें समाहित हो जाती थी। तो इसमें छंदों का विधान होता था, एक निश्चित छंद में लिखा जाता था, और नया जब सर्ग शुरू होता था, नया खंड शुरू होगा, तो एक नए छंद से लास्ट अंत में नया छंद होगा, फिर नए छंद से शुरू होगा। इस तरह के कई इसमें नियम थे। और साथ ही साथ इसमें रसों का परिपाक होता था, श्रृंगार रस है, वीर रस है, और अन्य रस हैं, इनका इसमें परिपाक होता था। और इस तरह से इस महाकाव्य की रचना होती थी। और जो खंड काव्य होता था, उसमें हम पूरा जीवन वृत्तांत लेकर किसी पौराणिक व्यक्ति के एक पक्ष का वर्णन किया जाता था। जैसे हनुमान जी के विषय में एक पक्षी ले लिया, उनका पूरा चरित्र लेकर उनके एक पक्षी को ले लिया, उसका वर्णन कर दिया, तो वो खंड काव्य में आता था। खंड काव्य में भी 3-4 सर्ग हो सकते थे, 5 सर्ग तक हो सकते थे। और महाकाव्य जो होते थे उसमें 8 सर्ग कम से कम होने चाहिए थे। तो हम इस दृष्टि से अगर देखते हैं तो हमारे डॉक्टर साहब की जो ये न्यायमूर्ति गौरल है, यह महाकाव्य के अंतर्गत आता है। और मैंने तो इसे कुमाऊनी का प्रथम महाकाव्य माना है। और मैंने ही नहीं, आपकी समीक्षा कुटोला जी ने भी लिखी थी, तो उन्होंने भी इसे कुमाऊनी का प्रथम महाकाव्य कहा है। और हमारे अन्य कई रचनाकारों ने भी इनकी तारीफ की और इसे महाकाव्य की श्रेणी में रखा। तो इनमें हर रस छंद का विधान का बड़ा परिपाक हुआ है। और ये रसों में जो खंडों के अनुसार जो जिस तरह से खंड आए हैं, वहां पर उन रसों का परिपाक इसमें बड़े उससे डॉक्टर साहब ने किया है। तो अधिक कुछ न कहकर, क्योंकि काफी समय हो गया है, तो इस पर मैंने समीक्षा लिखी थी। डॉक्टर साहब ने कहा समीक्षा लिख देना, तो मैंने एक समीक्षा लिखी, और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने समीक्षा दी डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब ने मेरे नाम पर ही एक किताब समीक्षा वाली छाप दी। ये किताब मेरे ही ये न्यायमूर्ति गौरव कुमाऊनी महाकाव्य की समीक्षा करके आपने ही छपवाई है। ये डॉक्टर साहब ने ही छपवा कर मुझे दी, प्रेजेंट की। तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने एक पुस्तक की किताब को छपाने के लिए मुझे किसी मित्र ने पैसे दिए, तब छपाई, मैंने अपने पैसे से नहीं छपाई। आपने लिखी और एक मित्र ने पैसा दिया। तो जो भी है, धन्यवाद। मतलब मेरे को तो ये एक उपलब्धि हो गई कि इतना मेरे को सम्मान मिला आपसे। तो इतना ही कहूँगा। और पटल पर जितने भी विद्वत समाज है, उन सबको प्रणाम करता हूँ। आज हमारे चंद्र क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, आपको भी प्रणाम है। आपकी उपस्थिति से बहुत अच्छा लगता है, आपको सुनने का मन लगता है कि आपकी विद्वता से भी मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो पटल में धन्यवाद, हम दोनों का प्रणाम। धन्यवाद। बहुत आनंद आ रहा है इस प्रकार की कविताएं सुन के। मुझे महाकाव्य के मुझे दर्शन में कुमाऊनी माँ का मेरा भाग्य कि आप जैसे विद्वानों के बीच में मैं बैठा हूँ। बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी। आप गरुड़ बागेश्वर के भेटा गांव से हैं
और पूना में अभी अपने परिवार के साथ रहते हैं। बहुत आपकी कृपा मिल जाती है, हम सबको आशीर्वाद मिलता है। आप पटल पर जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे समीक्षा के तौर पर डॉक्टर तिलक राज जी ने अपनी बात रखी, और अन्य लोगों की बात कल के भाग में हम सबसे निवेदन करेंगे। और मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी का। उनके इस सृजन से हम सबको प्रेरणा मिलती है, हम सबकी ऊर्जा उन्नत होती है। और आपका स्नेह आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आपकी लेखनी इसी प्रकार सतत रूप से चलती रहे और साहित्य की वृद्धि करती रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ ललित तिवारी जी का, आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी का, आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी का, आदरणीय दिनेश पांडे जी का और चंपा दीदी का। सब सारे लोग जितने भी जुड़े थे, सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहता हूँ प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, नमो नमस्ते। जय हो। कल के भाग में जरूर पधारेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।